ये साली गीतवा यहाँ कैसे आ गई यार? यही बात तो मैं भी अगर ये नहीं आती तो इसी वक्त इसे मौत की सजा मिल गई थी, लेकिन प्रिय इसे मौत से कम सजा भी नहीं मिली। गया हमारे हीरागर राज रियासत से बाहर किसी बियाबान जंगल में और वहीं से बातचीतें नोट कर खा जाएगा। अगर फिर भी बच गया और हीरागढ़ की तरफ आया तो इसका सर कलम करवा देंगे। और अभी क्या देखा है लाहौर सिंह? अभी तक तेरे बेटे को रियासत से दूर करवाई और जब तक तुझे दुनिया से दूर नहीं करवा दूंगी, इस मुल्क की महारानी नहीं बन जाऊंगी, तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। वक्त करीब है। चलेगी तो किसी की तो राम पड़ी चलेगी। घबराओ नहीं प्रिय, अरमान तुम्हारे पूरा होने वाले हैं। चलो अब चलते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद इसे हरामजादे को सबक सिखाते हैं। एक बात आपसे और कहना चाहता हूं। बोलो। कि देखिए, नाहर सिंह के ना रहने के बाद उसका बेटा यहाँ का तख्तवारिस बनता, यहाँ का राजा उसका बेटा बनता। उसका बेटे को तो सजा देश निकाले की मिल गई है, किसी बियावान जंगल में उसे खा जाए। उसका बेटा तो दुनिया में है नहीं, अब नाहर सिंह बचा है, नाहर सिंह को मैं मिटा दूंगा। तो मान लीजिए नाहर सिंह के बाद राजा आप बनेंगे, तो आपके बाद राजा कौन बनेगा? मेरे बाद मेरा औलाद बनेगा। औलाद है ही नहीं तो बनेगा तो। अरे तो तुम फिक्र क्यों करती हो? इतनी जल्दी ही क्या है? इतने बच्चे पैदा कर दूंगा, तुम खुद परेशान हो जाओ। अभी जल्दी क्या है यार? देखिए, रियासत में आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहता हूँ। क्या है? मेहनत कीजिए और औलाद पैदा कीजिए। और एक बात और समझ में, बोलो। बोले नहीं बराबर, फ्रिज में लाइट नहीं आ रही, बर्फ कहाँ से बनेगा? अरे तो फ्रिज में लाइट भी आएगी, बर्फ भी बनेगी, बच्चा भी पैदा होगा, फिक्र क्यों करती? चलो इतने पैदा करूं कि मंत्री सेना पर सब यही सब कुछ बनवाए भी पैदा करेंगे। राजकुमार, महाराज का आदेश है कि मैं तुम्हें बियाबान जंगल में छोड़ कर आऊं, और मैं तुम्हें यहाँ छोड़ने इसलिए आया हूँ महाराज के आदेश से कि आज के बाद हीरागढ़ रियासत में नजर नहीं आना। अगर नजर आए किसी सिपाही को दिखे तो तुम्हारा सर कलम करके महाराज के समक्ष पेश करेगा। चलता हूँ। तो आज मुझे किस गुनाह की सजा दे दिया? बेखता आज मैं मारा गया। कैसा इंसाफ है तेरा? अगर मैं वापस अपने हीरागढ़ रियासत जाता हूं तो मेरा सर कलम कर दिया जाएगा। कहाँ जाऊं कहाँ न जाऊं मेरे को समझ में नहीं आता। और हमसे का भूल हुई जो सजा हमें कभी, हमसे का भूल हुई जो सजा हमें कभी। हम तो चारों ही तरफ बल है दुनिया की गली, चारों तरफ बंद है दुनिया की गली। हमसे का भूल हुई जो सजा हमें कभी। दिल किसी का न दुखे, हमने तो इतना अच्छा पाप से
दूर रहे, झूठ से बचना चाहे। किसी का न दिखे, हमने तो इतना चाहा, सबसे दूर रहे, झूठ से बचना चाहा। पाप से दूर रहे, झूठ से बचना चाहा। उसका बदला मिला, उल्टी छुरी हमें पे चली। उसका बदला मिला, उल्टी छुरी हमें पे चली। अब तो चारों ही तरफ बंद है दुनिया की गली, हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमें न मिले। नहीं। ये क्या कर रहा है? सारा परी, हाँ, तू मेरे रास्ते से हट जा। क्यों? तू मुझे नहीं जानती, इसलिए मेरे आका का हुक्म है कि नौजवान बालक को ले जा करके पेश करना है। इसलिए इसकी बलि दे कर हमारे गौरी देव को प्रस्तुत तुम करेंगे। किसी के बलि नहीं दोगे, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगी ही नहीं। नहीं, हट जा मेरे रास्ते से, इसे मुझे लेके जाना है। मुझे चला दे। देवी जी, मुसाफिर, आपका बहुत बड़ा एहसान है जो आप आकर इस तारों से मेरी जान को बचा लिया। वरना मुझे इसी वक्त बाहर देता, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। और ये आ गए साकिर अली बहादुरपुर निवासी घर मालिक को 50 रुपए पर। मुसाफिर, मैंने कोई एहसान नहीं किया है, ये मेरा कर्तव्य था। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती? ओ नाम क्या आपका है, बता दीजिए। नाम क्या आपका है, बता दीजिए। नाम क्या आपका, बता दीजिए। क्या आपका, बता दीजिए। कैसे आए हो तुम बिल्कुल दरमियाँ, कैसे चेहरे पे मायूसियत लगते बहुत मजबूर हो। एक इशारा जो करूं सारी मुसीबत दूर हो। और हाल दिल का ये सारा करो तुम बयां, हाल दिल
जरूर बताऊंगा। और नाम मेरा भी जैसे हाँ देवी जी, और नाम मेरा विजय सिंह, सुनो मेहरबान, नाम मेरा विजय सिंह। नाम मेरा विजय सिंह, सुनो मेहरबान, समझ में हमारे नहीं आ रहा, कुछ समझ में हमारे नाहर सिंह मेरे पिता हीरागर सम्राट है, वो इकलौता फिसल साफ कर इजहार है, और अपनी मजबूरी कैसे, और अपनी मजबूरी कैसे और करूं मैं बयां, अपनी मजबूरी कैसे, मैं हीरागर सम्राट नाहर सिंह का इकलौता पुत्र हूँ, मेरा नाम विजय सिंह है। तुम्हारा नाम विजय सिंह है? हाँ। आप एक सम्राट के बेटे हैं? हाँ देवी जी। लेकिन मुसाफिर, आप एक सम्राट के बेटे होते हुए आज इस बियाबान जंगल की क्यों खाक खा रहे हैं? तुम्हें तो राजमहलों में रहना चाहिए। देवी जी, मेरी बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है, क्या कहूँ, मुझसे कुछ कहा नहीं जाता। बताइए मुसाफिर, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बताइए क्या है तुम्हारी विपदा? देवी जी, अगर जानना चाहते हो तो सुनो। एक दिन की बात है, मेरी दादी माँ ने मुझे अपने बेडरूम पे बुलाया और उसने बोला कि बेटा, जिस दिन से मैं अपने कदम यहाँ पर रखी, तुम्हें अपने हाथों से खिलाया पिलाया नहीं कुछ। हमने कहा हाँ दादी माँ, ये तो बात सच है। तभी दादी माँ ने बोले, बेटा तुम्हारे लिए बेल का शरबत बनाई, पियोगे आप? हमने कहा हाँ दादी माँ, क्योंकि मुझे बेल का शरबत बहुत पसंद था। तभी दादी माँ एक गिलास बेल का शरबत लेके आई और मैंने उसको पिया। उसके बाद दादी महसिन में बोला, दादी माँ अगर एक गिलास शरबत और पिला दो तो और आनंद आ जाए। तभी दादी माँ बोली, बेटा घबरा नहीं, आप जितना शरबत पियोगे मैं पिलाऊंगी। तभी एक गिलास शरबत लेकर और दादी माँ, मैंने उसको पिया। जैसे थोड़ा सा शरबत पिया तो अचानक मुझे वो शरबत कड़वा लगने लगा, और इसके बाद उसे नशा जैसे होने लगा। तभी मैं दादी माँ से बोला,
दादी माँ मुझे आराम की जरूरत है। दादी माँ ने बोला घबराओ नहीं बेटा, मैं तुम्हें अपने बेड पर आराम करवा देती हूँ। तभी दादी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने ऊपर लिटा लिया, और लिटाने के बाद जोर जोर से आवाज लगाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। तभी मेरे पिताजी आ गए और मेरे दादाजी आ गए। पिताजी ने मुझे बहुत मारा, उसके बाद और पिताजी ने मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। हाँ, इतना ही नहीं, मुझे फांसी देने वाले ही थे। उसी वक्त मेरी माँ आ गई और फांसी के तख्ते से मुझे उतार लिया। फिर उसके बाद बहुत गुजारिश किया, पिताजी से बहुत विनती किया। फिर पिताजी ने मुझे फांसी से उतरवा लिया। उसके बाद मुझे मेरे हाथों में हथकड़ी लगवा कर और आंखों में पट्टी बंधवा कर सिपाही द्वारा मुझे करके छुड़ा दिया और बोला, सारे दस्त में ऐलान करवा दिया कि अगर विजय सिंह कहीं पर दिखाई दे तो इसका सर कलम कर दिया जाए। देवी जी, मुझे मेरे मरने को कोई गम नहीं, लेकिन अफसोस ये बात है कि मुझे झूठा इल्जाम लगाया गया। और आप ही बताइए कौन ऐसा बेटा होगा जो अपनी माँ के साथ घिनौनी हरकत करेगा? आप ही बताइए ना, कौन ऐसा कर सकता है? मुसाफिर, जिसकी नीयत नहीं सही होती है वो ऐसे ही काम करता है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए। देवी जी, अब आप ही बताइए ना, अब इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ नहीं जाऊंगा? मुसाफिर, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। और ये आगे राम मिलन भाई सराय माधो निवासी, ये घर मालिक साहब को 101 रुपए को 10 रुपए का इनाम पड़े। मैं तुम्हें सहारा दूंगी, साए की तीर मैं बनकर रहूंगी, तुम पर कोई आँच नहीं देवी जी, आप कितनी अच्छे हो। आओ थोड़ी देर इसी वन में टहलते हैं, उसके बाद हम पछताएंगे। चलिए। लेकिन आजकल के जमाने में कोई किसी का साथी नहीं है, कोई किसी का नहीं है मुसाफिर। जब अपने ही मुझे ठुकरा दिए। जो जख्म दिया अपनों ने दिए, हाँ मुसाफिर, जो जख्म दिया अपनों ने दिए, गए रोज शिकायती कौन करे, गए रोज शिकायती कौन करे। जो जख्म दिए अपनों ने दिए, गैरों से शिकायत कौन करे, जो से शिकायत कौन करे, जो जख्म दिया अपनों ने दिए,
महादेव ब्रिजपाल यही ग्राम सभा निवासी ये घर मालिक साहब को 101 रुपए के उपहार खरीद किया था। ये दिल शीशा समझी कर तोड़ दिया, हो 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 सपनों से शिकायत कौन करे, सपनों से शिकायत। कई दिन गुजर गए, मैंने अपने कालीदानों को एक नौजवान लड़के को लाने को कहा था, लेकिन अभी तक वो कालीदानों लौट कर वापस नहीं आया। निकाल मेरा जादुई आईना और मैं उस आईने में देखूंगा कि मेरा कालीदानों इस वक्त वो शाला कहां पर और क्या कर रहा है। गुरुदेव, ये तो बहुत गजब हो गया रे। क्या गजब हुआ? ये कालीदानों शारा परी के द्वारा मारा गया, लेकिन एक अचंभव की बात है। कौन सी बात? लगता है कि अघोरी देव मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं, इसीलिए खुश हूँ। सुन, मैं इतना खुश क्यों हूँ? अरे मृत्यु लोक पर आ गई भाई परिस्तान की हूँ। मृत्यु लोक पर आ गई भाई परिस्तान की हूँ, और आईना मेरा पता रहा मंजिल नहीं अब दूर। मंजिल नहीं अब दूर, कुल बदन सुंदर खूब बदन है। मंजिल नहीं अब दूर, कुल बदन सुंदर खूब बदन है। और चलकर उससे प्यार करूं भाई कहता मेरा मन है। चलकर उससे प्यार करूं भाई कहता मेरा मन है। करूं राज भूमंडल पर जो बने मेरी दुल्हन है। और करूं राज भूमंडल पर जो बने मेरी दुल्हन है। और चलकर उससे प्यार करूं भाई कहता मेरा मन है।
वो मेरी दुल्हन है। बोले मेरी दुल्हन है हाँ, और कहता मेरा ना तेरी जरा लगाऊं, अपना काम बनाने में देरी नहीं लगाऊंगा, कोई देरी नहीं। ना तेरी जरा लगाऊं और परिस्तान की हूर पर चलकर भाई प्रेम जाल पे लाऊं। अब हम इस अफ्रीका महाद्वीप को छोड़कर हम हिंदुस्तान चलेंगे। कौन है गुरुदेव? यहाँ पर वो सारा परी आ गई है और चलकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाएंगे, प्रेम जाल में फंसाएंगे और फिर मैं उससे अपनी शादी करूंगा। शादी करने के बाद वो सारा परी से वो जादुई छड़ी हासिल करूंगा। जिस वक्त वो जादुई छड़ी मुझे हासिल हो गई तो मैं इस संसार का सबसे ताकतवर जादूगर कहलाऊंगा। आओ मेरे साथ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, हेलो मुसाफिर जी। कितना अच्छा बने। हाँ मेरे मन को मोह रहा है। क्यों नहीं? ऐसा लगता है कि मैं यही रह जाऊं और परेशान न जाऊं, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। हाँ और रंग रंग के फूल खिले हैं, भावे कोई रंग ना। अच्छा हाँ मुसाफिर कि रंग रंग के फूल खिले हैं, भावे कोई रंग ना। और अब आन मिलो सजना, आन मिलो, आन मिलो सजना, आन मिलो। हेलो भैरवनाथ, मैंने तो कुछ और सोचा था, लेकिन यहाँ कुछ और दिखाई दे रहा है। मैं तो सोचा था कि चलकर हम सारा परी को हम अपने प्रेम जाल में फंसाएंगे। यहाँ तो इस तुच्छ मनु के साथ रंगरलियां मना रही है। तुम्हारी आंखों से दिखाई देता है। सारा परी, मेरी बात को सुनो। सुनाइए अपनी बात को। और तुझ मनुष्य को छोड़कर भाई कर ले मुझसे प्यार। तुझसे प्यार? कुछ मनुष्य को छोड़कर भाई कर ले मुझसे प्यार। और आज सुमाली तुझे देखकर भाई दिल बैठा है। दिल बैठा है हार, गजब की लगे मुझे सुंदर है। दिल बैठा है हार, गजब की लगे मुझे सुंदर है। और सीने मेरे लगो तमन्ना, यही जिगर अंदर है। सीने मेरे लगो तमन्ना, यही जिगर अंदर है। हर भूमंडल पर राज करेंगे हम दोनों मिलकर है। भूमंडल पर राज करेंगे हम दोनों मिलकर है। और तुझ मनुष्य को अभी बना दूं, कहो अगर पत्थर है। तुझ मनुष्य को अभी
अभी बना दूं, कहो अगर पत्थर है। बनो मेरी दुल्हन है, हाँ बनो मेरी दुल्हन है, हाँ और कहता मेरा मन है, हाँ सारा परिवार अपना मुझे बनाओ, अच्छा मेरी जान और अपना मुझे बनाओ और इसे छोड़कर मेरी जानवर सीने मुझे लगाओ। अगर तू मुझसे अपनी शादी रचा लेगी तो एक दिन हम इस भूमंडल पर दोनों मिलकर राज करेंगे, क्योंकि तेरी शक्ति और मेरी शक्ति जब एक हो जाएगी तो फिर हम इस सारे भूमंडल पर दोनों मिलकर राज करेंगे। जादूगर इतना आसान नहीं है तुम उससे शादी रचाएगा। राइटर महंत प्रेमचंद लिख लिया है भैया। जाओ हो गया जो होना था, न बोलो कुछ। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, जाओ। कहाँ जाए? तुझे छोड़? हाँ मुझे छोड़ कर जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक हम तुझे अपना नहीं बनाएंगे तब तक मैं यहाँ से हरगिज नहीं जाऊंगा। अगर तू मेरा कहना ऐसे नहीं मानी, क्योंकि मैं जानता हूँ क्या जानते कि हो? एक लड़के की वजह से तू मेरा कहना नहीं मानती। मैं अभी एक मंत्र चलाऊंगा और ये लड़का उसी मंत्र में कंकड़ और पत्थर बन जाएगा। फिर तो मेरा कहना काम मानेगा। नहीं करेगा जब तक मैं खड़ी हुई एक बाल भी बात नहीं कर सकती हूँ। कैसे नहीं काम करेगा? अभी देख, अरे ना संभाल मेरा त्रिशूल। अब देख, हम मंत्र को चलाते हैं और इस लड़के को कंकड़ और पत्थर बना देते हैं। चामुंडाए नमः स्वाहा। ओम ह्रीं चामुंडाए नमः स्वाहा। भैरवनाथ, मेरा मंत्र तो कट रहा रे। दूसरा मंत्र चलाते हैं। ओम कामाक्षाय नमः। इशारा पर मैं जानता हूं कि इस बार तेरे हाथ में जादुई छड़ी है, इसलिए मेरा मंत्र काम नहीं कर रहा। लेकिन याद रखो इशारा पर, जब हम दूसरी बार आएंगे तो और ढेर सारी शक्तियां लेकर आऊंगा और फिर इस मनुष्य को मारकर हम तुझसे अपनी शादी जरूर रचाएंगे। आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन फिर दोबारा खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। भैरवनाथ, आओ मेरे साथ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। मुसाफिर, आप कितनी अच्छी हो, हर बला से मुझे बचा रही हो। आपकी जितनी तारीफ करो उतना ही कम है। लेकिन इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, हमेशा अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। क्या करोगे मुसाफिर? अगर कभी किसी दूसरे के लिए जीकर देखे तो लाइफ का मजा कुछ और है जीने का। ये दुनिया है। दुनिया बड़ी जालिम है। हाँ चलो हम चलते हैं परिस्तान। हाँ, राइटर आप कितनी अच्छी हो। और सब कहेला कि बहुत और सुघर बार तू जानती हो, ये सब लोग तुम्हें जब ऐसा बोलते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सब कहेला
कि बहुत और सुघर पार टूटोना लागे न काती ओ मेरिया में टोना लागे न काती ओ मेरिया में। सब कहेला कि बहुत सुघर पार सब कहेला कि बहुत सुघर पार टूटना लागे न काली उमरिया में न बोलू शराबी न ताकल करा रूप तेरा छती से न झाकल करा। न बोलू शराबी न ताकल करा रूप के रानी छत से न झाकल करा।